गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को पोषण चैप्टर के अंतर्गत मनुष्य की आहार नाल की संरचना का अध्ययन कराएंगे अथवा मनुष्य के पाचन तंत्र का अध्ययन कराएंगे। मनुष्य की आहार नाल वह नलिका रूपी संरचना होती है जिसमें मनुष्य के द्वारा ग्रहण किए गए आहार अथवा भोजन का पाचन होता है। तो इस नलिका रूपी संरचना को हम आहार नाल कहते हैं। और मनुष्य का पाचन तंत्र जो होता है वो पाचन अंगों तथा पाचन में सहायक अंगों से मिलकर बना होता है। तो आइए हम आज अध्ययन करते हैं मनुष्य की आहार नाल अथवा मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य की आहार नाल मुख से गुदा द्वार तक फैली 8 से 10 मीटर लंबी कुंडलित नलिका रूपी संरचना होती है। आइए हम मनुष्य की आहार नाल का इस चित्र के द्वारा अध्ययन करते हैं। देखिए यह मैंने एक मनुष्य की आंतरिक संरचना का चित्र बनाया है जिसमें मनुष्य के आहार नाल के सभी भागों का वर्णन किया है। ये देखिए यह मनुष्य का चेहरा है और इसके चेहरे पर ये मुख होता है। मनुष्य के चेहरे पर जो मुख होता है एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में मौजूद होता है। और यहाँ पर मैंने इसके आहार नाल के अंतिम भाग जो शरीर से बाहर एक छिद्र के द्वारा खुलता है जिसे हम एनस कहते हैं या गुदा कहते हैं। तो मनुष्य की जो आहार नाल होती है मुख से, ये देखिए मुख है ये, इससे प्रारंभ होकर के ये देखिए ये, और ये ऐसे यहाँ से होती हुई ये शरीर से बाहर एक छिद्र के द्वारा खुलती है जिसे हम गुदा कहते हैं। तो मनुष्य की आहार नाल जो होती है मुख से गुदा तक फैली होती है। अब हम इसमें मनुष्य के आहार नाल के प्रमुख भागों के बारे में देखते हैं। मनुष्य की आहार नाल जो होती है वो कई भागों में बटी होती है। इसका पहला भाग होता है मुख तथा मुख गुहिका। ये देखिए ये मुख है और मुख पीछे की ओर एक गुहा में खुलता है जिसे हम मुख गुहिका कहते हैं। और मुख गुहिका जो होती है वो पीछे की ओर एक ग्रसनी कीप नुमा भाग में खुलती है जिसे हम ग्रसनी अथवा फेरिंग्स कहते हैं। तो मुख गुहिका अपने पीछे को किस भाग में खुलती है? ग्रसनी में खुलती है। तो ग्रसनी जो होती है ये आहार नाल का अगला भाग होता है। और ग्रसनी एक लंबी लगभग में 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका में खुलती है जिसे हम ग्रास नली अथवा इसोफेगस कहते हैं। और ये ग्रास नली हमारी गर्दन से होकर के वक्ष गुहा में प्रवेश करते हुए हमारे आमाशय में खुलती है। तो आहार नाल का अगला भाग क्या है? आमाशय, जिसे हम स्टमक कहते हैं। और यह स्टमक जो होता है एक थैलीनुमा संरचना होती है। फिर स्टमक अपने सबसे पिछले भाग के द्वारा एक सी आकार की संरचना में खुलता है अथवा छोटी आंत में खुलता है जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो ये आहार नाल का अगला भाग है। तो छोटी आंत जो होती है ये लगभग 7 मीटर लंबी होती है और इस आंत के प्रमुख भाग होते हैं। इसका पहला भाग जो होता है जो आमाशय के पीछे होता है और सी अथवा यू के आकार का होता है जिसे हम ग्रहणी कहते हैं। और इसके मध्य का भाग जिसे हम मध्यांत तथा जीजुनम कहते हैं। ये देखिए सी के बाद ये एक कुंडली संरचना होती है और इसी को हम तो छोटी आंत के मध्य का भाग जो होता है जिसे हम मध्यांत कहते हैं। और छोटी आंत का अंतिम भाग जो होता है ये देखिए ये वाला जो भाग है जिसे हम शेषांत्र अथवा इलियम कहते हैं। तो छोटी आंत के मुख्य रूप से
तीन भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। ये देखिए शेषांत्र है। फिर आहार नाल का अंतिम भाग होता है जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं अथवा इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और यह आंत जो होती है छोटी आंत से छोटी होती है। इसकी लंबाई जो होती है वो लगभग 1.5 मीटर से लगा करके 1.8 मीटर तक होती है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो होती है बड़ी आंत की छोटी आंत से ज़्यादा होती है। और बड़ी आंत जो होती है मुख्यतः 3 भागों में बटी होती है। इसका प्रारंभिक भाग सीकम होता है और इसके मध्य का भाग बृहदांत्र जिसे हम कोलन कहते हैं, और इसका अंतिम भाग ये देखिए ये जो है रेक्टम होता है जिसे हम मलाशय कहते हैं। तो ये जो है मनुष्य की आहार नाल का जो है चित्र है, जिसमें मनुष्य की आहार नाल के सभी भागों का वर्णन किया गया। इसके अलावा पाचन में जो है कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती हैं, जिसमें देखिए ये जो है लीवर है और ये जो है गॉल ब्लैडर है जिसे हम पित्ताशय कहते हैं, और एक पत्ती नुमा ये संरचना होती है ये जो है अग्न्याशय है। तो ये 3 ग्रंथियां जो होती हैं पाचन में सहायक ग्रंथियां होती हैं। तो मनुष्य का पाचन तंत्र जो होता है इन पाचन अंगों तथा इन सहायक ग्रंथियों से मिलकर के बना होता है। तो ये जो है मनुष्य के आहार नाल की संरचना है। अब हम इसके जो है विभिन्न भागों का एक फ्लो चार्ट के माध्यम से अध्ययन करते हैं। आहार नाल के भाग, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब हम मनुष्य की आहार नाल के भागों का अध्ययन इस फ्लो चार्ट के द्वारा करते हैं। ये देखिए जो है ये मनुष्य की जो आहार नाल होती है वो मुख्य रूप से 6 भागों में बटी होती है। इसका पहला भाग होता है मुख तथा मुख गुहिका। तो मनुष्य का जो मुख होता है चेहरे के ऊपर जो है एक दरार के रूप में, अनप्रस्थ दरार के रूप में बाहर की ओर खुलता है, और इसका मुख जो है 2 ओष्ठों से घिरा रहता है। और यह मुख जो होता है अपने पीछे की ओर एक गुहा में खुलता है जिसे हम मुख गुहिका कहते हैं। आहार नाल का अगला भाग जो होता है ग्रसनी होता है, और इसका अगला भाग जो है ग्रास नली होती है जिसे हम इसोफेगस कहते हैं। और ग्रास नली के आगे वाला भाग, ये पीछे का भाग जो होता है जो उदर में स्थित होता है और उदर में जो है बाईं ओर स्थित होता है, इसे हम आमाशय कहते हैं। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है। फिर आहार नाल का अगला भाग होता है छोटी आंत जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसकी लंबाई जो होती है वो लगभग में 7 मीटर होती है। और आहार नाल का अंतिम भाग होता है बड़ी आंत। इसकी लंबाई जो है 1.5 से 1.8 मीटर तक होती है। फिर इसकी जो छोटी आंत होती है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बटी होती है। छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग होता है या प्रथम भाग जो होता है जिसे हम ग्रहणी कहते हैं, और छोटी आंत के मध्य का भाग जिसे हम मध्यांत्र या जीजुनम कहते हैं। छोटी आंत का जो है अंतिम भाग होता है शेषांत्र। अब हम बड़ी आंत के भागों को इस फ्लो चार्ट के द्वारा देखते हैं। बड़ी आंत भी इसकी जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बटी होती है। इसका पहला भाग जो होता है जिसे हम उंडुक या सीकम कहते हैं, और बड़ी आंत के मध्य वाला भाग जो है बृहदांत्र अथवा कोलन कहलाता है, और इसका अंतिम भाग जो होता है मलाशय
अथवा रेक्टम कहलाता है। तो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने जो है आहार नाल के सभी भागों का अध्ययन किया। अब हम जो है आहार नाल के भागों के ऊपर मुख्य बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। आहार नाल का पहला भाग जो होता है मुख तथा मुखी गुहिका होती है। तो मुख एक दरार के रूप में चेहरे पर पाया जाता है और यह अपने पीछे की ओर जिस गुहा में खुलता है उसे मुख गुहिका कहते हैं। आहार नाल का अगला भाग है ग्रसनी, जिसे हम फायरिंग्स कहते हैं। मुख गुहा जो है पीछे की ओर एक कीपनुमा गुहा में खुलती है जिसे ग्रसनी कहा जाता है और ग्रसनी की लंबाई जो है 12.5 सेंटीमीटर होती है। अगला आहार नाल का भाग है ग्रास नली। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नलिका होती है और यह पीछे की ओर आमाशय में खुलती है। आहार नाल का अगला भाग है आमाशय, इसे हम स्टमक कहते हैं। यह थैलीनुमा संरचना होती है जो उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। इसकी दीवारें मोटी, पेशीय तथा वलित होती हैं। आहार नाल का अगला भाग है छोटी आंत, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। यह लगभग 7 मीटर लंबी तथा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी नलिका रूपी संरचना होती है और इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला भाग ग्रहणी, यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी व यू आकार की संरचना होती है। इसके बीच का भाग मध्यांतर होता है जिसे हम जीजुनम कहते हैं। यह लगभग 2.5 मीटर लंबी संरचना होती है। छोटी आंत का अंतिम भाग होता है शेषांत्र। यह छोटी आंत का सबसे पिछला भाग है। इसकी लंबाई 3.5 मीटर होती है। आहार नाल का अंतिम भाग है बड़ी आंत। इसकी बड़ी आंत की लंबाई 1.5 से 1.8 मीटर तक होती है और यह मुख्यतः 3 भागों में बटी होती है। इसका पहला भाग होता है उंडुक, यह बड़ी आंत का अग्रभाग है। इस स्थान पर छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में मिलती है। बड़ी आंत का अगला भाग है बृहदांत्र, जिसे हम कोलन कहते हैं। यह उल्टे यू आकार की नलिका है। बड़ी आंत का अंतिम भाग है अथवा आहार नाल का अंतिम भाग, जिसे हम मलाशय कहते हैं। इसकी लंबाई जो होती है 15 सेंटीमीटर होती है। आज हमने इस वीडियो में आप सभी लोगों को मनुष्य की आहार नाल की संरचना का अध्ययन कराया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।